सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग। उसका हम लोग फर्स्ट वीडियो आज करने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर। तो देखो, ये चैप्टर का आप लोग के एग्जामिनेशन में काफी वेटेज है। एक आप लोग का पोर्शन है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो बेसिक्स अभी हम लोग करने वाले हैं। एक और आप लोग का पोर्शन है, वो है डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वो एडवांस पोर्शन है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बेसिक जितने सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, आज के लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जितने सारे इसके कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, सभी को आज ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आप लोग का चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, पर हेडिंग लगा लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये जो चैप्टर है ना, इसके रिलेटेड जितने सारे आपका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। वो फॉर्मूला में आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि याद करने के लिए काफी याद करने के लिए काफी प्रेशर लगाना पड़ रहा है दिमाग को कि कैसे याद करें। नहीं, ऐसा कुछ फॉर्मूला, ऐसा भी डेंजरस कुछ फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक के थ्रू वो बनकर आया हुआ है। अगर आप लोग वो कॉन्सेप्ट को जान लोगे तो इजिली आप लोग आराम से इसके जितने सारे फॉर्मूला है आराम से आप लोग याद रख लोगे अपने दिमाग में। तो ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और वो और वो कॉन्सेप्ट है आपका कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा चैप्टर ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो मेन जो बात होगी, दो तरह के खर्चों को डिवीजन करने से होगी। वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बजट चैप्टर में, और इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, जिससे इस चैप्टर में आप लोग को होगा क्या कि वो चीज अगेन रिवीजन में हो जाएगी। देखो, हम लोग जैसे, मान लो, जैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं किसी भी चीज का। अगर कोई चीज हम लोग सेल कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली इसको हम लोग का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सेल से माइनस कर देंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर माइनस, इसको लिखना नहीं है अभी, मैं बोलूंगा जब लिखने के लिए तभी लिखना, अभी लिखना नहीं है, अभी समझो सही। सेल से माइनस कर देंगे हम लोग टोटल कॉस्ट, हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल है। प्रॉफिट कैसे आता है? सेल से हम लोग माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है। टोटल कॉस्ट में क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट में हम लोग का दो कॉस्ट, इसको हम लोग क्लासिफाइड किए थे वेरिएबल का आपका बजट चैप्टर में। इसको क्लासिफाइड किए थे कॉस्ट को। वो आपका था फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा भैया, एक और हम लोग कॉस्ट को डिवाइड किए थे। एक और कॉस्ट का हम लोग को, जो हम लोग क्लासिफाइड किए थे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और एक था वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एक बार याद करना आप लोग, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी हम लोग दो पोर्शन में बाइफरकेट करते थे। एक था फिक्स्ड, पहला था फिक्स्ड एंड दूसरा था वेरिएबल। था कि नहीं?
सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी हम लोग बाइफरकेट करते थे, किसमें किसमें, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें होगा क्या, फिक्स का पोर्शन हम लोग फिक्स में ऐड कर देंगे एंड वेरिएबल का पोर्शन हम लोग वेरिएबल में ऐड कर देंगे। एंड जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो अमाउंट है, मतलब सेमी वेरिएबल जो हम लोग लिखते हैं, उसको सिंपली हम लोग हटा देते हैं। इसको बाइफरकेट करने से हम लोग का जो फिक्स एंड वेरिएबल पोर्शन आता है, फिक्स कॉस्ट का जितना अमाउंट फिक्स कॉस्ट में हम लोग डाल देंगे, वेरिएबल कॉस्ट का जितना अमाउंट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में ले लेंगे। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग हटा देते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है। यहाँ पे दो ही कॉस्ट हम लोग लिखते हैं, सिर्फ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है, हम लोग का टोटल कॉस्ट में क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या आप लोग को जैसे पता है, आप लोग को पता है जैसे जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें किस में खर्चे लगते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो आउटपुट के लेवल के हिसाब से बढ़ता घटता है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो आउटपुट के लेवल के हिसाब से बढ़ता घटता नहीं है। जो आउटपुट के लेवल के हिसाब से बढ़ते घटते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो आउटपुट के लेवल के हिसाब से बढ़ते घटते नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ये आउटपुट पे डिपेंड होगा, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं होगा, इसे आउटपुट से इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको लेना देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल्स आपको बताऊं, अगर आप एक शॉप लिए रेंट में, आपने एक शॉप लिया रेंट में, ठीक है, रेंट में, ये रेंट कैसे डिसाइड होता है, ये ये रेंट का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है। क्या ऐसे होता है कि जितने नंबर ऑफ, मतलब जितना ग्राहक आपके शॉप में आएगा उस बेसिस पे आपका रेंट होने वाला है। ऐसा कभी आप लोग सुने हो कि रेंट इस टाइप से होगा, जितना नंबर आपका, जितना ग्राहक आपके शॉप में आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग रेंट लेंगे, जो लैंड ओनर है वो आपको बोला। ऐसा तो होता नहीं है। कैसे होता है, होता है आपका रेंट का अमाउंट जो होता है, मान लो 10,000 पर मंथ, वो आपका फिक्स्ड है, पर मंथ आपको रेंट देना ही पड़ेगा, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है आपका। आपके शॉप में ग्राहक आए, कस्टमर आए चाहे ना आए, आपको ये 10,000 एवरी मंथ, सब प्रत्येक मंथ में आपको 10,000 देना पड़ेगा, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट हुआ। फिर हम लोग फिर हम लोग अपने शॉप में सामान बेचने के लिए सामान खरीद कर लेकर आएंगे। जो सामान हम लोग बेचेंगे उसको खरीद के भी लाना पड़ेगा, शॉप में रखना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग का जो सामान है वो खरीद कर लेके आ रहे हैं, उसका जो परचेस प्राइस है वो 10 रुपए करके है, 10 रुपए पर यूनिट। और जो सेल कर रहे हैं हम लोग, जो सेल करेंगे वो 15 रुपए पर यूनिट। 15 रुपए में सेल कर रहे हैं, 10 रुपए में हम लोग खरीद के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग को मान लो सेल करना है सिर्फ 1,000 यूनिट, तो हम लोग 1,000 यूनिट हम लोग को मान लो सेल करना है। ठीक है, तो 1,000 यूनिट हम लोग को तो परचेस भी करके लाना पड़ेगा, तब तो हम लोग सेल कर पाएंगे ना। पहले हम लोग परचेस करके लेकर आएंगे, शॉप में रखेंगे, देन उसको हम लोग सेल करेंगे। तो हम लोग जो परचेस करके लेकर आएंगे 1,000 यूनिट को, इसका कॉस्ट कितना हुआ, तो इसका जो कॉस्ट है वो 10 रुपए करके पर यूनिट है, तो 1,000 यूनिट का कितना हुआ, 10,000। ठीक है, मान लो हम लोग को सेल करना है भाई 1,000 यूनिट नहीं, 1,00,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, मान लो 10,000 यूनिट हम लोग को सेल करना है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो हम लोग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,00,000। मान लो हम लोग को 1,00,000 यूनिट सेल करना है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,00,000। तो यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से देखोगे, आउटपुट जो आउटपुट है उसके लेवल के हिसाब से हम लोग का जो कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट लेवल है, जो कॉस्ट है, वो आउटपुट के लेवल के हिसाब से देखो चेंज हो रहा है। ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। इतना समझ में आया, आउटपुट के लेवल के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग का ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अगर आउटपुट के लेवल के हिसाब से ये चेंज नहीं होता है तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, देखो हम लोग बजट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट होता है वो पर यूनिट फिक्स्ड होता है, पर यूनिट फिक्स्ड होता है। एंड जो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो टोटल में फिक्स्ड होता है। पढ़ चुके हैं ये सब, इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये तीन, एक, दो एंड तीन, ये तीन डेटा के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर लुक लेगा। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, अभी एग्जाम्पल इसको करने वाले हैं, और इसके रिलेटेड जितने सारे
जो आपको लिखवाना है मीनिंग उसका, तो वो अभी मैं लिखवा देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ हम लोग। देखो, यहाँ पे आप लोग अब लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहले आप लोग एक स्टेटमेंट आप लोग को दिखा देता हूँ। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल इनकम इनकम स्टेटमेंट। देख, ये स्टेटमेंट कैसे बनता है? सिंपली हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? जैसे पहले आपको दिखाया था, सेल्स, सेल का अमाउंट, इसमें से माइनस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है हम लोग उसको कैटेगराइज करके लेस करेंगे। पहले हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये जो अमाउंट आता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसका ही कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना है बस। लेस करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट। ये जो हम लोग आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर लॉस आएगा तो हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, प्रॉफिट आया तो ब्रैकेट में हम लोग नहीं रखते। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, आप लोग एफए में पढ़ते होंगे ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्स। सेल्स से माइनस करते हैं हम लोग, लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। देन हम लोग का आता है कंट्रीब्यूशन। देन कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग लिखना और, वेरिएबल कॉस्ट या फिर अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको फुल फॉर्म में लिखता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जितने सारे वेरिएबल ओवरहेड्स है वो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, एक ही बात है, मार्जिनल कॉस्ट बोलो चाहे वेरिएबल कॉस्ट बोलो। तो वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। एक छोटा सा सेल्फ नोट है ये। ठीक है, ये काम आने वाला है आप लोगों को। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट है क्या? ये तो हम लोग बताए नहीं आप लोग। मार्जिनल कॉस्ट आखिर में है क्या? मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर एक यूनिट अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, एक यूनिट चेंज होने पर, एक यूनिट प्रोडक्शन चेंज होने पर आपका एडिशनल कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है, या फिर टोटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, या फिर टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस हो रहा है। नहीं समझे? मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो 500 यूनिट्स,
आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे, तो 1 यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो 1 यूनिट के चेंज में आपका एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट, कॉस्टिंग, यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा हूँ, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लिखा हूँ, फर्क क्या है? कॉस्ट एंड कॉस्टिंग में कुछ फर्क नहीं है। ये हुआ आपका जैसे 1 यूनिट के चेंजेस पे आपका एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, ये हुआ कॉस्टिंग। आई एन जी जब लग जाता है वो प्रोसेस में बदल जाता है, प्रोसेस या फिर मेथड। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग होता था, ये एक प्रोसेस है या फिर मेथड है जो फाइंड आउट करता है कि एडिशनल जो यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस उस पे जो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है वो कितना लगा, वो प्रोसेस हो जाता है। इस ये हो गया एक प्रोसेस। आईएनजी लगने के कारण मतलब होता है ये प्रोसेस हो गया, फिर टेक्निक हो गया। इसमें आईएनजी नहीं है, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, जो अगर अगर एक यूनिट पे जो चेंजेस हो रहा है उस पे जो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आईएनजी एंड अगर इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है और आईएनजी लगा हुआ है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है टेक्निक का। ये प्रोसेस बन जाता है, ये टेक्निक बन जाता है इसको मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, पहले आप लोग लिख लो। 1 मिनट। अच्छा, चलो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप लोग लिखना, यहाँ पे लिखवा दो कि यहाँ पे। चलो यहीं पे लिखवा देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट जो अभी बताया वो लिख लो आप लोग। द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन proportion, the cost which varies directly in proportion to unit produced, to units produced. The cost which varies directly in proportion to unit produced is variable cost या फिर marginal cost। बेसिकली अगर आप देखोगे वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के लेवल के हिसाब पे वो डिपेंड होता है, आउटपुट के लेवल के हिसाब में टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हो रहा है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है ना, अगर एडिशनल, अगर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस पे एडिशनल एक यूनिट एक्स्ट्रा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें एडिशनल कितना कॉस्ट लगा उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो, द कॉस्ट विच वैरीज, जो कॉस्ट है वो वैरी करता है डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं। मान लो, मान लो आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मान लो 100 रुपीज है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लो 80 रुपीज है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में आपका 10,000। ठीक है।
पर्टिकुलर्स देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट मंथ में, पहले मंथ में सिर्फ पीस एक पीस को ही आप लोग सेल किए हो। ठीक है, एक पीस को ही सेल किए हो, तो आपका सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लो आपने स्टार्ट किया बिजनेस, और इस बिजनेस में पहला मंथ में हम लोग सिर्फ एक पीस जो यूनिट है वो सेल किए हो, तो एक पीस का कॉस्ट कितना हुआ? एक पीस का सेल्स वैल्यू कितना हुआ? 1 × 100, 100 लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट, लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कितना हुआ? 1 × 80, 80 लेस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 20। ये हुआ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। 10,000, 10,000 दिया हुआ, लेस कर देंगे 9,980। ये हम लोग का आया लॉस। आता है हम लोग का प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस आएगा तो भाई ब्रैकेट में दिखा दो। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेल किया एक यूनिट, तो ये एक यूनिट का जो आपका सेल्स वैल्यू हुआ वो 1 × 100, 100 हुआ। वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 1 × 80, 80 हुआ। एंड कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 20 रुपए। फिक्स कॉस्ट हम लोग को टोटल में फिक्स है, एक यूनिट बेचो चाहे ना बेचो भाई, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स है, वो 10,000 लगने ही वाला है। तो आप लोग का इस मंथ में लॉस आया 9,980 रुपीज का। ठीक है, सेकेंड मंथ में आप लोग दो पीसेस को सेल किए। सेकेंड मंथ में आप लोग दो पीसेस को सेल किए, सोल्ड किए। तो दो पीस का आपका सेल्स वैल्यू कितना हुआ? 2 × 100, 200। 2 × 80 हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट हुआ 160। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 40। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहने वाला है 10,000। इसको अगर लेस कर देंगे हम लोग का 9,960 रुपीज का अगेन लॉस आया। लेकिन आप देखोगे, पिछले बार से जो नुकसान है हम लोग का, पिछले बार से जो नुकसान है वो कम हो गया है। कितने रुपए से कम हो गया? 20 रुपए से कम हो गया। जो चेंजेस हुआ वो 20 रुपए का हुआ। 20 रुपए का चेंज क्यों हुआ? रीजन भी तो है ना, 20 रुपए का चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो एक पीस से 20 रुपए थी। देखो, हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक पीस से हम लोग का 20 रुपए है। कंट्रीब्यूशन बोल दो, ये हम लोग का बचत है। ये एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग का बचत, बचत है, ये प्रॉफिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन हम लोग का प्रॉफिट नहीं है, बचत है। प्रॉफिट के लिए बचे हुए खर्चों को हम लोग को लेस करना पड़ेगा, तब हम लोग का प्रॉफिट आएगा ना। सिंपली जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग का बचत है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट के लिए हम लोग को बचे हुए जो खर्चे हैं फिक्स कॉस्ट, उसको लेस कर देंगे तब तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का चेंजेस हुआ, वो चेंजेस क्यों हुआ? 20 रुपए का ही चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक यूनिट पे 20 रुपए है। इसे लोग देखो 20 रुपए का चेंजेस हुआ। थर्ड मंथ में हम लोग सिर्फ थ्री पीसेस को सेल किए, थ्री पीसेस को सोल्ड किए। तो सेल्स वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा? 3 × 100, 300। ठीक है, 3 × 100, 300। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 3 × 80, 240। लेस कर देंगे तो हम लोग का 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया। फिर अगेन हम लोग लेस करेंगे 10,000, तो हम लोग का 9,940 रुपीज का लॉस, अगेन लॉस आया। फिर देखो, पिछले बार से हम लोग का नुकसान थोड़ा सा कम हुआ। कितने का कम हुआ? 20 रुपए का कम हुआ। अब क्यों कम हुआ आप लोग को पता ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे 20 रुपए था। तो ऐसे चलता ही जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जहाँ पे आप लोग सेल करोगे, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आएगा। वो कौन सा टाइम है?
वो एक टाइम होगा आपका, देखो कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ, 500 यूनिट्स। मैं कैलकुलेट किया हूँ, तो वो 500 यूनिट्स मतलब 500 पीसेस, 500 पीस, 500 पीस में ये ऐसा लेवल है, ऐसा लेवल है, इसमें अगर आप सेल करते हो, इस लेवल पे अगर आप सेल करते हो, तो आपका कोई प्रॉफिट और कोई लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। इस टाइम में आपका कोई प्रॉफिट एंड कोई लॉस नहीं आने वाला है, नील आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो एक बार हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखो 500 × 100 करेंगे तो 50,000 होगा ये। ठीक है, 500 × 80 करेंगे तो 40,000 होगा। लेस कर देंगे तो 10,000 आया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है वो भी 10,000 है। तो प्रॉफिट कितना है, जीरो। ये जो लेवल है, में जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है, ये लेवल में हम लोग का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आता। इस लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया कि ये जो लेवल आया, इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आता, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ पूरे फिक्स कॉस्ट को पेमेंट करने में ही खत्म हो जा शेष हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है, 500 यूनिट्स आपका कौन सा पॉइंट हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मान लो इस पॉइंट से हम लोग एक यूनिट ज्यादा सेल करते हैं, एक यूनिट ज्यादा सेल करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट में हम लोग एक यूनिट ज्यादा सेल करते हैं, मतलब 501 यूनिट को सेल करेंगे, 501 पीस को हम लोग सेल करने वाले हैं। तो कितना आएगा, 501 यूनिट को हम लोग सेल करेंगे, चार्ज लगाना पड़ेगा। देखो 5 यूनिट्स को हम लोग सेल कर रहे थे, अब हम लोग 501 यूनिट को सेल करेंगे, तो कितना होगा, 50,100। कॉस्ट कितना आएगा, 40,080। एक बार आप लोग गेस कर सकोगे कि हम लोग का जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, गेस कर सकते हो, गेस कर लोगे आप लोग। हम लोग का कंट्रीब्यूशन आया 10,020, उसमें से लेस कर देंगे 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट, हम लोग का जो प्रॉफिट आया वो 20 रुपए का आया। आई थिंक कि आप लोग ये गेस कर पा रहे थे, 20 रुपए का ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर मान लो हम लोग 500 यूनिट से एक यूनिट कम बनाते हैं, कम यूनिट सेल करते हैं, एक यूनिट का सेल हम लोग कम करते हैं, 499 पीसेस का हम लोग सिर्फ सेल करते हैं, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 499 मल्टीप्लाई 100, 49,900, 499 मल्टीप्लाई 80, तो ये आने वाला आपका 39,920। आप लोग इसमें भी प्रॉफिट शायद गेस कर पा रहे होगे कितना प्रॉफिट आएगा, आई थिंक। एक बार ट्राई करना आप लोग गेस करने का। आप लोग का कंट्रीब्यूशन आया 9,980, फिक्स कॉस्ट कितना है, 10,000। लेस कर देंगे तो हम लोग का 20 रुपए का लॉस आएगा। ठीक है, देख रहे हो, एक यूनिट से 20 रुपए का प्रॉफिट है, एक यूनिट से 20 रुपए का लॉस आया हम लोग का। ये 20 रुपए क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन 20 रुपए था, एक यूनिट का जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन था वो 20 रुपए का था। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कांस्टेंट रेट से मूव करता है। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हम लोग का, वो कांस्टेंट रेट से मूव करता है। और वो रेट कौन डिसाइड करता है, कंट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, कंट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होगा। हम लोग का अब यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन के तो कंट्रीब्यूशन का मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। कंट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या,
लिख लो आप लोग कंट्रीब्यूशन। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। इसको और एक तरीका से आप लोग लिख सकते हो। द टर्म द टर्म कंट्रीब्यूशन द टर्म कंट्रीब्यूशन is so called since the term contribution is so called since it it helps in it helps in contributing contributing towards payment of fixed cost initially initially। कुछ गलत नहीं बताओ यार। initially। ठीक है। and the term contribution is so called since it's help contributing toward payment of fixed cost initially and thereafter in earning profit। देखो, अगर आप सिंपली अगर एग्जाम्पल को देखोगे, कंट्रीब्यूशन का काम क्या है? कंट्रीब्यूशन का इनिशियली काम है फिक्स कॉस्ट को टैकल करना। फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट को पेमेंट करना। कंट्रीब्यूशन का एक्चुअली काम है भाई फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना। अगर पेमेंट करने के बाद कुछ बच रहा है तो आप लोग का प्रॉफिट आएगा। पहला काम कंट्रीब्यूशन का यही होता है कि सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करें, उसके बाद जो बचे तो हम लोग का वो अर्निंग या फिर प्रॉफिट होता है। ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, दो तरीके से आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर दोगे तब भी कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दिखा देता हूँ। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कर देंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। और एक तरीका है वो तरीका है आपका सेल माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आता है कि नहीं? फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं। अब कंट्रीब्यूशन लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। एक और तरीका भी है। फिक्स कॉस्ट माइनस में वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। दो तरीका है निकालने का। ठीक है।
देखो भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट के ग्रोथ को जानने के लिए प्रॉफिट के फ्लक्चुएशन को जानने के लिए नेट प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते हम लोग, इस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, प्रॉफिट कौन क्रिएट कर रहा है? हम लोग का कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो एक आपका आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है, वो है पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग एक और पीवी रेशियो को एक और नाम से भी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। सिंपल। अच्छा, पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो पीवी रेशियो बताता है हमारा प्रॉफिट किस रेट से फ्लक्चुएट करता है, हमारे प्रॉफिट के अंडर ग्रुप कैसे होता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो है, पहले आप लोग लिख लो पीवी रेशियो है क्या। यहाँ यहाँ पे लिख देते हैं, इट इट स्टैब्लिश इट स्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप इट स्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल वैल्यू सेल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, पीवी रेशियो देखो, अगर मैं इसको मत लिखना, आप लोग सिर्फ यहां तक लिखना, ये वाला लिख लो। देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कौन अर्न करके देगा एक्चुअली, तो प्रॉफिट जो है हम लोग का कौन क्रिएट कर रहा है? कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। प्रॉफिट जो हम लोग कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम सेल्स से आता है वॉल्यूम। ठीक है, प्रॉफिट कौन क्रिएट करके दे रहा है? कंट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम का मतलब सेल्स से हम लोग का आता है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, प्रॉफिट कौन क्रिएट करके दे रहा है भाई? कंट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब सेल। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में आता है आप लोगों का। ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा। इस फॉर्मूला का खासियत क्या है पता है? ये फॉर्मूला का खासियत है कि आप किसी भी लेवल पे कैलकुलेट करोगे, जवाब आपको सेम मिलने वाला है। ये फॉर्मूला का खासियत है। देखो, इसमें अप्लाई करते हैं एक बार पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। निकालो भाई, कंट्रीब्यूशन मतलब 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आने वाला है 20%। कंट्रीब्यूशन 40 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन 40 डिवाइड बाई
200 सेल आया है, मल्टीप्लाई 100, ये भी आपका 20% होगा। कंट्रीब्यूशन 60 डिवाइड बाई 300, 20% आएगा। कंट्रीब्यूशन 9,980 डिवाइड बाई 49,900 मल्टीप्लाई 100, 20% ही आएगा। ये भी 20% आने वाला है। ये भी 20% आएगा। ये फॉर्मूला का यही खासियत है, आप किसी भी लेवल पे अगर कैलकुलेट करोगे, जब आपको सेम मिलने वाला है, 20% ही मिलने वाला है। ठीक है, 20% ही मिलने वाला है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, पीवी रेशियो को आउटपुट से पीवी रेशियो को नंबर ऑफ यूनिट से कोई मतलब नहीं है। पीवी रेशियो को नंबर ऑफ यूनिट से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ यूनिट घटे बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। इसको मतलब है भाई सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, इसको मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। इसमें आपको फर्क, अगर इसमें कोई चेंजेस होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में अगर कोई चेंजेस होगा, या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर कोई चेंजेस होगा, तब आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट से इसको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है इसको। ये आपका सभी लेवल पे सेम शो करता है। ठीक है, तो एक और आ जाएगा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वो है आपका वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल, ये कैसे आएगा? ये आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल है तो सेल से डिवाइड कर देंगे किसको? वेरिएबल कॉस्ट को। अब परसेंटेज के लिए 100 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल आ जाता है। ये कितना आने वाला है? ये आपका आएगा 80। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, उसके बाद हम लोग 80 आ जाएगा। सभी लेवल पे 80 आएगा। ठीक है, चलो। पीवी रेशियो में एक चीज और लिखना आप लोग। अच्छा, सबसे पहले देखो, पीवी रेशियो आप लोग का फॉर्मूला दिखाया एक बार, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो को, अच्छा एक रिलेशन आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे अभी आप लोग रिलेशन, पीवी रेशियो कितना है? 20। सभी लेवल पे देखो 20 है। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल कितना आया? 80। सभी लेवल पे देखो 80 है। इसको अगर टोटल करोगे तो वो 100% आएगा। तो पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज और सेल अगर करोगे तो आपका 100% मिलने वाला है। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया, फर्स्ट रिलेशन। ऐसा हम लोग दो रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये पहला रिलेशन है। इसके बाद और एक रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट रिलेशन है, इसको याद रखना आप लोग। रिलेशन क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। इसको याद रखना भाई। ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग वाला रिलेशन है, 100% वाला रिलेशन है। उस टाइप वाला रिलेशन नहीं जिसमें धोखाधड़ी होता है। इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन हुआ आपका। इसका डेरिवेशन भी आप लोग को दिखा दो क्या?
मैथमेटिकली ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, डेरिवेशन भी आपको दिखा देता हूँ, रुको। डेरिवेशन को आप लोग लिखना नहीं है, डेरिवेशन को सिर्फ देखो, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखो, हम लोग का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला है। ठीक है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन को हम लोग सिर्फ नॉर्मली तोड़ देता हूँ। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बस उसी में हम लोग तोड़ देता हूँ। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। सेल डिवाइड बाई सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है। ये क्या किया हम लोगों ने? आप लोग इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करते थे? क्या करते थे, नीचे वाला एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम लेते थे आप लोग, एलसीएम नीचे का एलसीएम लेते थे, तो सेल आया, सेल से सेल्स कट जाएगा, तो सेल आएगा ऊपर में, मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर से, सेल से सेल्स कट जाएगा, तो वन आया, वन से मल्टीप्लाई कर देते वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। देखो सेम आया कि नहीं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, बस वही किए हम लोग, अलग कर दिए सिंपल, और कुछ नहीं किए। ठीक है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, सेल से सेल्स देखो कट जाएगा भाई, आएगा वन, वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। पीवी रेशियो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो 100 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100, ये क्या आने वाला है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100, ये क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल। अभी जस्ट हम लोग किए वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल, ये ना, वही चीज देखो, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो हम लोग का आ जाएगा पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे इक्वल टू के यहाँ, ये प्लस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इक्वल टू 100। देखो प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ देखो, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है। इसका डेरिवेशन आप लोग को दिखा दिया हूँ, बाकी ये लिखना नहीं है आपको, समझना भी नहीं है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ रिलेशन आप लोग याद रखना, ये रिलेशन कैसे आया। ठीक है। तो यहाँ पे एक दो चीज आप लोग को और लिखना पड़ेगा, एंड वो है कि जो मैं बताया था आप लोग को, पीवी रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट irrespective, irrespective of change in number of unit। ठीक है। पीवी रेशियो को नंबर ऑफ यूनिट के चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, देख लो भाई, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है, वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट,
499, 500, 501। देखो पीवी रेशियो में देखो कोई चेंजेस हुआ? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ चेंजेस से इससे कोई मतलब नहीं है। इससे इसको किससे मतलब है? इसको मतलब है भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, इसको मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। अगर किसी भी कंपनी का अगर पीवी रेशियो हाई है, वो क्या शो करता है? वो प्रॉफिटेबल को शो करता है कि कंपनी में हाई प्रॉफिटेबल है। द कंपनी द कंपनी विच हैज हायर पीवी रेशियो is the company which has higher PV ratio is more profitable, more profitable। अगर किसी भी कंपनी का पीवी रेशियो हाई है, तो वो क्या शो करता है कि कंपनी अच्छा है, कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है। ठीक है। अगर मान लो कंपनी को पीवी रेशियो इंप्रूव करना है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े चाहे घटे, इससे इसको कोई पीवी रेशियो को कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लो पीवी रेशियो, किसी भी कंपनी को पीवी रेशियो बढ़ाना हो, क्योंकि पीवी रेशियो अगर हाई है तो कंपनी अच्छा है, कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है। अगर किसी भी कंपनी को पीवी रेशियो बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो वो कैसे कर सकता है? इसका तो उपाय होगा ना। हाँ होगा। क्या होगा उपाय? द कंपनी द कंपनी कैन इम्प्रूव, ऐसा एक मिनट। द कंपनी कैन इम्प्रूव इट्स पीवी रेशियो बाय, कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है? फर्स्ट स्टेप है कि वो कर सकता है इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में भाई इंक्रीज कर दो। सेकेंड तरीका अगर है डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकेंड तरीका है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ही डिक्रीज कर दो। थर्ड, अगर मान लो कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो किस हिसाब से बढ़ना चाहिए? सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ना चाहिए जिससे हम लोग का पीवी रेशियो है वो इम्प्रूव वर्जन हम लोग को देखने को मिले? कैसे बढ़ना चाहिए? मान लो कुछ परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है, कुछ कुछ परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे, और कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इन परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मान लो आपका कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है सेलिंग प्राइस में भी, कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में भी, तो किस हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए जिससे आप लोग का जो पीवी रेशियो है वो इम्प्रूव्ड हो? वो सिंपली होना चाहिए, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बढ़ना चाहिए इन कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा बढ़ना चाहिए सेलिंग प्राइस, जिससे हम लोग का पीवी रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। अगर आप लोग सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहे हो, तो इस हिसाब से इंक्रीज करो, सेलिंग प्राइस को ज्यादा इंक्रीज करो एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फोर्थ में क्या हो सकता है? अगर मान लो परसेंटेज कुछ डिक्रीज हो रहा है इन सेलिंग प्राइस में,
इन सेलिंग प्राइस में, एंड परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो किस हिसाब से डिक्रीज हो, जिससे आप लोग का जो पीवी रेशियो है वो इंप्रूव हो। सेलिंग प्राइस डिक्रीज तो हो, लेकिन कम डिक्रीज हो वेरिएबल कॉस्ट से। सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो लेकिन कम डिक्रीज हो वेरिएबल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा डिक्रीज हो सेलिंग प्राइस से, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। ये चार तरीके से पीवी रेशियो इंप्रूव हो सकता है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो है हम लोग का, ये सेलिंग प्राइस, इसको बढ़ा दो, चाहे सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो, या फिर दोनों को ही अगर बढ़ा रहे हो तो सेलिंग प्राइस को ज्यादा बढ़ाओ वेरिएबल कॉस्ट से, अगर दोनों ही कमा रहे हो, दोनों ही घटा रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा घटाओ सेलिंग प्राइस से। ठीक है। अच्छा, कुछ अदर फॉर्मूलाज भी है रिलेटेड पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का सिर्फ अभी मैं एक ही फॉर्मूला लिखाया हूं, और वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे और आप फॉर्मूला लिख लो। आ, कौन सा, इसी पेज में लिखा दूं क्या? चलो यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। अदर फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। अदर फॉर्मूला क्या क्या है? फर्स्ट तो हम लोग का ये है, फर्स्ट ये है। सेकंड में है, इसको फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड में है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तीसरा तरीका है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। ये तीसरा तरीका है। फोर्थ फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। पहला फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। दूसरा तरीका है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। तीसरा तरीका है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चौथा तरीका है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है। चार तरीके से, चार डायरेक्ट तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूशन को, पीवी रेशियो को निकाल सकते हो। अच्छा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप लोग करोगे, निकल जाएगा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। इसको भी देख लेते हैं। देखो, हम लोग का जो लास्ट एग्जांपल था उसी में देखते हैं फॉर्मूला क्या था। इसको आप लोग लिखना नहीं, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? एक चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला था। ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड नंबर को ही देखते हैं, सेकेंड और थर्ड को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को देखते हैं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, देखो कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज है, कंट्रीब्यूशन में देखो कितना चेंज है। 40 से 60 हो गया, कितना चेंज हुआ? 20 का चेंज हुआ। चेंज इन सेल, देखो सेल में कितना चेंजेस हुआ, 200 से 300 हो गया।
100 का चेंजेस है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम लोग का 20% आएगा। ठीक है, ये 20% आएगा। कोई भी आप लेवल पकड़ लो, कोई भी दो लेवल पकड़ लो, कोई भी दो लेवल, चलो ये दो लेवल को पकड़ते हैं, 500 और 501, 500 और 501, ये दो लेवल को पकड़ते हैं। देखो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 का चेंजेस है। चेंज इन सेल कितना है, देखो 50,000 है, यहाँ 50,000, 100 है। चेंज इन सेल कितना है, 100, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये भी 20% आएगा। तो आप किसी जो चार फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया, आप किसी भी फॉर्मूला से आप करोगे, कंट्रीब्यूशन आपका सेम आएगा। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट वाला भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला और लिखवाया था आप लोग को, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। इसको भी देख लेते हैं, कोई भी दो लेवल पकड़ लो। चलो यही दो लेवल पकड़ते हैं, 3 और 499, ये दो लेवल पकड़ते हैं। इसमें देखो कितना चेंजेस है, प्रॉफिट में देखो कितना चेंजेस है, 20 का चेंजेस है। एक मिनट रुको, 40, 49, 600 मल्टीप्लाई 100। देखो, देखो ये थ्री पीसेस वाला लेवल देखते हैं और 499 लेवल पीसेस वाला लेवल देखते हैं। प्रॉफिट में देखो कितना चेंजेस है। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में अगर चेंज देखोगे आप लोग, 9, 9, 20 का चेंजेस है। ठीक है, 9, 9, 20 डिवाइड बाई 49। अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे इसको, कितना का चेंजेस है, 9,920 का चेंजेस है। देन आप लोग सेल में अगर चेंजेस देखोगे तो कितना का चेंजेस है, 49,600 का चेंजेस है। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 20% आ रहा है। सिंपली हम लोग देखते हैं भाई, इसमें कितना का चेंजेस हुआ, फिर देखते हैं प्रॉफिट में कितना का चेंजेस हुआ, फिर देखते हैं हम लोग सेल में कितना का चेंजेस हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो हम लोग का 20% आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आप किसी भी तरीका से आप लोग करोगे, तो मैं कैलकुलेट से कैलकुलेट कर रहा था कि भाई मेरा सही है कि नहीं, तो सही है। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। सेकंड फॉर्मूला हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सेकंड फॉर्मूला हुआ। थर्ड फॉर्मूला हम लोग का चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। फोर्थ फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप लोग लिख लो, द सेल क्वांटिटी, द सेल क्वांटिटी at which the company at which the company is in is in no profit, no profit, no loss situation. The sale quantity at which the company is in no profit, no loss situation. ठीक है, इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इन
other words, the sale quantity, the sale quantity at which level, at which the sale quantity at which total contribution, total contribution is equal to fixed cost. Fixed cost is called BEP. The sales quantity at which total contribution is equal to total fixed cost. ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो 500 पीसेस हम लोग सेल कर रहे हैं, ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है। ऐसा ब्रेक मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, और जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बीईपी, दो तरीके से इसका फॉर्मूला, दो तरीके से होता है। एक आप निकाल सकते हो यूनिट से, यूनिट पे बीईपी इन यूनिट, बीईपी इन वैल्यू। एक यूनिट पे निकाल सकते हो, एक वैल्यू से निकाल सकते हो। एक वैल्यू का निकाल सकते हो, एक यूनिट का निकाल सकते हो, जैसे बीईपी इन यूनिट। ठीक है, इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इक्वल टू हो जाता है कंट्रीब्यूशन के। फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें क्या होता है पेमेंट फिक्स्ड कॉस्ट का। इसमें क्या पेमेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट में? फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट होता है। किससे पेमेंट होता है भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से पेमेंट होता है। ठीक है, दुनिया का सारा पेमेंट सेलिंग प्राइस से नहीं होता है। याद रखना, दुनिया का सारा पेमेंट सेलिंग प्राइस से नहीं होता है। किससे होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से होता है। यहाँ पे अगर एक बार देखोगे तो हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट पे कितना दिया हुआ है? 20। जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है? जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 दिया हुआ है, एंड फिक्स कॉस्ट है कितना? 10,000। ये जो मैंने निकाला था 500 यूनिट्स, वो कैसे निकाला था पता है? वो फॉर्मूला को यूज करके निकाला था। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने किया, तो 500 यूनिट्स आ गया। अब एक बार ट्राई करो, ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ आप लोग को। फॉर्मूला मैंने लगाया था बीईपी, बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला मैंने लगाया था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20। तो हम लोग का 500 ये पीसेस आ गया था। मैंने ये फॉर्मूला का यूज सब पहले ही कर लिया था, समझे? एक तरीका है आप यूनिट्स में दिखा सकते हो, दूसरा तरीका है वैल्यू में। वैल्यू में दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी यूनिट्स है, उसको सेलिंग प्राइस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू में आ जाएगा। मान लो बीईपी, बीईपी यूनिट्स है, बीईपी पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर, मतलब क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी, क्वांटिटी को अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्वांटिटी को हम लोग अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाता है। सिंपली वैल्यू आ जाता है। छोड़ो को अलग पेन से लिखते हैं। बीईपी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हम लोग का वैल्यू निकल जाता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में क्या फॉर्मूला था हम लोग का?
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, यही फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को फिक्स सिंपली वैसे का वैसे लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इसको अगर हम नीचे लेकर आए, ध्यान से एक बार देखोगे, ये जो फॉर्मूला हम लोग का बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सेकंड वाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100, पीवी रेशियो का फॉर्मूला। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है ये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो। यहाँ पे तो 100 है, आप लोग का एक माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, यहाँ पे तो 100 है लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है। जहाँ पे 100 अगर नहीं है, अगर 100 होना और ना होना फर्क क्या है, अगर यहाँ पे 100 होगा तो ये परसेंटेज में शो होगा, अगर यहाँ पे 100 नहीं है तो ये फ्रैक्शन में शो होगा या फिर डेसिमल्स में शो होगा। अगर यहाँ पे मैंने 100 कर दूंगा तो जो पीवी रेशियो है वो परसेंटेज में मेरे को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 100 नहीं है तो उसको फ्रैक्शन में दिखाना पड़ेगा। मतलब इस 100 होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो ये किसका फॉर्मूला हम लोग का बन रहा है, पीवी रेशियो का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो हम लोग का जो वैल्यू में अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा, अगर हम लोग वैल्यू में निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अगर यूनिट में निकालना पड़ेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग का ये यूनिट पे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका डेरिवेशन भी दिखा देंगे आप, क्या बोलते हो, चलो दिखाई देता हूँ। इसका भी डेरिवेशन आप लोग देख लो, ये लिखना नहीं है आप लोग को, जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, मतलब नॉलेज के लिए। मैथमेटिकली आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। देखो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हम लोग का, ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का प्रॉफिट जो है वो जीरो हो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हम लोग का जीरो हो। ठीक ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मान लो सेल्स, सेल्स कैसे आएगा, सेल्स, सेल्स वैल्यू कैसे आएगा, जितना नंबर ऑफ यूनिट है, मान लो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट, जितना नंबर ऑफ यूनिट है 100, 1000, 1 लाख, कोई भी नंबर ऑफ यूनिट है उसको हम लोग एक्स मान लिए, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सेल वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। जितना नंबर ऑफ यूनिट है, मान लो एक्स नंबर ऑफ यूनिट है, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सेल वैल्यू निकल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम लोग इक्वल टू के वहां लेके जाते हैं, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिट है एक्स, एक्स नंबर ऑफ यूनिट, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या हम लोग का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये बचा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो यहां पर आप अगर देखोगे, यहां पे अगर देखोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है हम लोग का, सेलिंग प्राइस से
माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। देखो सेल से हम लोग माइनस कर देंगे अगर वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए ये क्या है, हम लोग का यूनिट है, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इसको यहां लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। इक्वल टू के वहां जाएगा अगर, तो ये नीचे आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो यूनिट है ये। प्रूफ हुआ? देखो प्रूफ हुआ क्या? प्रूफ हो गया। यूनिट में कैसे निकला? ये हम लोग का यूनिट है, एक्स क्या था हम लोग का यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैथमेटिकली मैथमेटिकली भी आप लोग को प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है क्या? देखो, इसको समझने के लिए ग्राफ से मैं आप लोग को समझा देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये जीरो लेवल। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग का क्या है? कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, रुपीस में। कॉस्ट या फिर रेवेन्यू का पोर्शन है ये जो वाई एक्सिस है ये हम लोग का कॉस्ट या फिर रेवेन्यू है। ये जो एक्स एक्सिस है ये हम लोग का क्वांटिटी है, ये हम लोग का क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें हम लोग शो कर रहे हैं। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाने के लिए इसमें हम लोग को दिखाना पड़ेगा एक सेल का लाइन दिखाना पड़ेगा, एक दिखाना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, एंड एक दिखाना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को सबसे पहले हम लोग दिखा रहे हैं। देखो भाई, फिक्स कॉस्ट आप यूनिट सेल करो चाहे ना करो, फिक्स कॉस्ट आप लोग का फिक्स लगने वाला है। किसी भी लेवल पे ये कोई चेंजेस नहीं होता है, ये आपका लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी यूनिट सेल करो चाहे ना करो, आपका फिक्स जो कॉस्ट है वो फिक्स लगने वाला है। एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ आप लोगों को वो फिक्स अमाउंट में लगने वाला है। तो मान लो हम लोग का ये जो कॉस्ट है 10,000, 20,000, 30,000 लेवल पे है मान लो, तो हम लोग वो जो प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग लिए थे 10,000, ये मान लो 10,000 वाला लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल है वो 10,000 वाला लेवल है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम लोग को लगने वाला है वो, इसका सिंपली स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिक्स कॉस्ट का जो लाइन बनेगा वो फिक्स, पूरा सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट सेल करो, कोई मतलब नहीं है। 10,000 का अगर कॉस्ट है तो 10,000 पूरे लेवल पे लगेगा। यहाँ पे आपका क्वांटिटी मान लो एक क्वांटिटी हुआ, ये दो क्वांटिटी हुआ, ये 500 क्वांटिटी है, ये 500 एक क्वांटिटी है। मान लो ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है 10,000, 20,000, 30,000, ये कॉस्ट है। तो कोई भी लेवल ऑफ क्वांटिटी में आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 लगने वाला है। अच्छा, सेल का अगर मैं बनाऊं, कैसे बनेगा सेल का? सेल देखो, अगर अगर सेल नहीं कर रहे हो तो जीरो लेवल पे है।
अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जीरो लेवल से, एक लेवल, एक से दो होगा, दो से तीन होगा, तीन से चार होगा, पाँच, 10, 100, ऐसे आपका सेल बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये सेल का लाइन है। जैसे जैसे हम लोग का क्वांटिटी बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम लोग का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये हम लोग का जो वाई एक्सेस है वो कॉस्ट का है एंड रेवेन्यू है। तो जैसे जैसे हम लोग का क्वांटिटी, जैसे जैसे हम लोग सेल करेंगे, जैसे जैसे सेल करेंगे क्वांटिटी में, तो वैसे वैसे हम लोग का देखो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग का सेल का जो लाइन है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोग का ग्राफ है वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा? टोटल कॉस्ट में हम लोग का दो कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। तो यहीं से हम लोग का टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगा। ये जो चेंजेस है ये वेरिएबल कॉस्ट का चेंजेस रहने वाला है। तो ये जो लाइन है हम लोग का, सिंपली अगर मैं करूँ, तो ये हम लोग का टोटल कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट का हम लोग का ग्राफ है। ठीक। मैंने ये पॉइंट आप समझ लो, 500 यूनिट्स है जो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग लिया था, 500 यूनिट्स। यहाँ पे जो कट हुआ, ये जो कट हुआ इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हम लोग का, ये जो पॉइंट हम लोग का कट हुआ, ये हम लोग का पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट हुआ इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये हम लोग का पोर्शन लॉस वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है हम लोग का प्रॉफिट वाला पोर्शन है। यहाँ से आपने सेल स्टार्ट किया, एक टाइम के बाद ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले जितना भी आपने सेल किया वो लॉस में सेल किया। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी आप सेल करोगे वो प्रॉफिट में सेल करोगे। और ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है। वैसे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे बढ़ता हुआ हम लोग को दिखेगा, मतलब ये प्रॉफिटेबल हम लोग को शो करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही बढ़ता हुआ शो होगा, ये हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। तो आप लोग लिख लो इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल क्रिएटेड ड्यू टू, क्रिएटेड ड्यू टू intersection, created due to intersection of total cost line and total sales line। ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये कैसे क्रिएट हुआ? ये इंटरसेक्शन हुआ किसका किसका? टोटल कॉस्ट का एंड टोटल सेल का। टोटल सेल एंड टोटल कॉस्ट का जो इंटरसेक्शन हुआ, वो जो यहाँ पे जो एंगल बना हम लोग का, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या शो करता है हम लोग का? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग का तो होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब कंपनी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सिंपली पीवी रेशियो को इंप्रूव करेंगे तो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अ कंपनी
will try to increase its angle of incidence, its angle of incidence by improving its PV ratio. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे इंक्रीज होगा, कैसे इंप्रूव होगा, कैसे इंक्रीज होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? अगर हम लोग पीवी रेशियो को इंप्रूव करेंगे तो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। हाँ, पीवी रेशियो कैसे इंप्रूव होगा? ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। पीवी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओएस, शॉर्ट में एमओएस। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है भाई? ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल, या फिर सेल, एक्चुअल सेल बोल दो, एंड एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट का। एमओएस का अगर फॉर्मूला अगर मैं बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो सेल माइनस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? पहले आप लोग समझो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बोल सकते हो आप, जैसे कि आप सेल कर रहे हो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो आप लोग सेल कर रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना था? एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? ये 500 पीसेस। उससे देखो, एक यूनिट पे अगर आप सेल कर रहे हो ज्यादा, जो आपका प्रॉफिट क्रिएट किया, ये प्रॉफिट क्रिएट किया, तो ये हम लोग का हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये जो हम लोग का पॉइंट हो गया, ये जो लेवल हो गया, एक यूनिट जो एक्स्ट्रा आपने प्रोड्यूस किया या फिर सेल किया, उसमें जो हम लोग का प्रॉफिट क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही है सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं इसका फॉर्मूला से, अगर ऐसे बीईपी से, ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट का पे हुआ। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक भी यूनिट अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, आएगा कि नहीं? जैसा भी आपने आप लोगों को दिखाया, ब्रेक इवन पॉइंट पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट का पेमेंट हो रहा था, एंड ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक भी अगर यूनिट बेचेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कितना यूनिट हम लोग बेचे, उसी को बोलते हैं लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आया कि नहीं? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर हमें फॉर्मूला लिखूं, पहले तो ये समझने के लिए सेल माइनस बीईपी कर देंगे तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में दिखा रहे थे, वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी अगर यूनिट्स में दिखाना है, तो ब्रेक इवन से हम लोग का फिक्स कॉस्ट का पेमेंट हुआ था, उससे अगर एक यूनिट भी अगर ज्यादा हम लोग सेल करें तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट जितने भी खर्चे हैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यूनिट में अगर निकालना है तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हैं। अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हैं। अगर वैल्यू में निकालना है, अगर वैल्यू में निकालना है, अगर वैल्यू में निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई
सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू में आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स को अगर नीचे लेकर आएंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये किसका फॉर्मूला है भाई? किसका फॉर्मूला है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी यूनिट अगर सेल करे तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर यूनिट में दिखाना पड़ेगा तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में शो हो जाएगा। अगर वैल्यू में दिखाना है तो प्रॉफिट को पीवी रेशियो से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू में शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक और रिलेशन है, वो रिलेशन है जो मैंने फर्स्ट रिलेशन आप लोग को बताया था, ये सेकेंड रिलेशन अभी बता रहा हूँ। सेकेंड रिलेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है। सेकेंड रिलेशन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ये सेकेंड रिलेशन हम लोग का। फर्स्ट रिलेशन आप लोग को बताया था, ये सेकेंड रिलेशन। ठीक है। दो रिलेशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये। दो रिलेशन। तो पहला रिलेशन हम लोग का क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। सेकेंड रिलेशन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ठीक है। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका डेरिवेशन देख लो आप लोग। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर सकते हैं? इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई सेल कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर इसको परसेंटेज में हमको दिखाना है तो इसको फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से बदल सकते हैं? तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया डिवाइड बाय सेल कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इसको परसेंटेज में दिखा पाएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल में दिखा पाएंगे। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे जो हम लोग यहाँ पे किए, डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, इसमें भी यहाँ पे हम लोग को सेल सेम करना पड़ेगा। सेल माइनस बीईपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। जो यहाँ पे किए वो यहाँ पे भी हम लोग को करना पड़ेगा, बोथ साइड। तो ये हम लोग का क्या आया? एमओएस परसेंटेज ऑन सेल। ये हम लोग को अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल डिवाइड बाय सेल माइनस बीईपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। एमओएस परसेंटेज ऑन सेल, सेल से सेल कट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस बीईपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ब्रैकेट में है ना, तो इससे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बीईपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो आप ध्यान दोगे अगर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी
परसेंटेज ऑन सेल, ये हम लोग का आ जाएगा बीईपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो बीईपी परसेंटेज ऑन सेल आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये पोर्शन यहाँ पर है माइनस में, अगर हम लोग इक्वल टू के यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। बीईपी परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं। तो दोनों ही परसेंट में है, इसको भी हम लोग परसेंट में कर देंगे। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं। उसका डेरिवेशन हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है। फर्स्ट रिलेशन पीवी रेशियो, हम लोग का फर्स्ट रिलेशन क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इक्वल टू 100%। सेकेंड हम लोग का रिलेशन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हम लोग का टॉपिक बचता है वो है डिजायर प्रॉफिट, अर्न डिजायर प्रॉफिट। देखो, टोटल सेल वैल्यू टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है। टोटल वैल्यू टू सेल, टोटल सेल वैल्यू टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। तो देखो, पहले आप लोग समझो चीजें। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। यहां तक आप लोगों को क्या है? सबसे पहले कुछ यूनिट आप बेचेंगे, बीईपी आ जाएगा। क्या आएगा? बीईपी। कुछ यूनिट अगर बेचेंगे तो बीईपी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पे हुआ हम लोग का? क्या पे होगा बीईपी से? सिर्फ फिक्स कॉस्ट पेमेंट होगा। अब उसके ऊपर, अब उसके ऊपर आना शुरू होगा, उसे कहते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उसके ऊपर कोई भी यूनिट अगर, उसके ऊपर एक भी यूनिट अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो हम लोग का क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। इससे क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। इससे क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा। बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कितना है, तो सिंपली क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो देखो, तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट में अगर नंबर ऑफ यूनिट में अगर दिखाना है, नंबर ऑफ यूनिट में अगर दिखाना है तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई, अगर यूनिट में दिखाना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे। वैल्यू में अगर दिखाना है, मतलब देखो टोटल सेल्स वैल्यू का मतलब ये हुआ हम लोग का टोटल सेल्स कितना हुआ, और उसमें हम लोग को कितना प्रॉफिट कमाना है, हम लोग का चाहत क्या है कमाने का, उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा भाई यूनिट कितना बेचना पड़ेगा जिससे हम लोग जितना प्रॉफिट सोचे थे उसको कमा पाए। और वैल्यू में अगर दिखाना पड़ेगा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो कर देंगे, तो हम लोग को वैल्यू में शो कर देंगे। ठीक है। ये टोटल सेल्स वैल्यू का, टोटल सेल्स वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा कितना प्रॉफिट हम लोग को कमाना है, जो हम लोग का फिक्स्ड है। बीईपी, बीईपी कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल सेल्स वैल्यू निकल जाएगा। सेम वैल्यू में भी सेम करेंगे, अगर ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में दिखाना पड़ेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दिखाना है प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल सेल्स वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला था। इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूला है वो एक ही पेज में दिखा सको। इसको समराइज कर देता हूं मैं।
ठीक है। ये एक्चुअली जब आप सम्स करोगे ना, प्रॉफिट दे दे सेल्स निकालना है या फिर सेल्स दे दे प्रॉफिट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग का यूज होने वाला है। अच्छा, पहले समराइज कर देता हूँ आप लोग को क्या क्या मैंने पढ़ाया आप लोग को। पहले दिखाया था मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पहले क्या बताया था, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट, हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड हम लोग पढ़ा, क्या पढ़ाई की हम लोग कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो इसको देखकर, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़े थे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का हम लोग का फोर डायरेक्ट फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का हम लोग का फोर डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हम लोग का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। तीसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चौथा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। चार फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड टोटल सेल। एक यूनिट में, एक यूनिट्स में, एक वैल्यू में। ठीक है। फर्स्ट क्या देखे थे, ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट क्या देखे थे, ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला, यूनिट में अगर दिखाना है तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वैल्यू में दिखाना है तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्चुअली ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस बीईपी। ठीक है। इसका अगर यूनिट में दिखाना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को तो इसका फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट, बीईपी से क्या पेमेंट होता है, फिक्स कॉस्ट। अगर यूनिट में दिखाना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में दिखाना है पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब बीईपी के ऊपर होने वाले सेल को हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अगर एक यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं बीईपी के तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई, अगर यूनिट में दिखाना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में दिखाना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, वैल्यू में दिखा दोगे। लास्ट हम लोग क्या पढ़े, लास्ट हम लोगों ने क्या देखा, टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई, अगर यूनिट में दिखाना है तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में दिखाना है तो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे। ठीक है। दो रिलेशन में हम लोग पढ़े थे, दो रिलेशन क्या क्या है, पहला रिलेशन है
पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। फर्स्ट रिलेशन हम लोग का। सेकेंड रिलेशन क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इक्वल टू 100%। बस ये पूरे लेक्चर का, आज के पूरे लेक्चर का ये समराइजेशन फॉर्म है। समरी आप लोग को दिखा दिया। पहले हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़े, फिर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़े, फिर पीवी रेशियो का 4 फॉर्मूला पढ़े, एंड ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड टोटल सेल्स का भी हम लोग यूनिट में एंड वैल्यू में फॉर्मूला देखे, और 2 रिलेशन देखे थे, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल इक्वल टू 100% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और दिखा देता हूँ आप लोग को। पीवी रेशियो निकालने की ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप निकाल पाओगे। पीवी रेशियो निकालने का इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी है आप लोग का। देखो, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, इस पोर्शन में अगर ध्यान दोगे, अगर आप लोग को ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है क्वेश्चन में और प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा आराम से। देखो, टोटल सेल्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एंड फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी दिया हुआ रहेगा, तो पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो मतलब पीवी रेशियो का अगर एक्चुअल में फॉर्मूला देखोगे तो 1 2 3 4 4 फॉर्मूला ये डायरेक्टली आप निकाल पाओगे, एंड इनडायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो 3 है। टोटल 7 फॉर्मूला आप लोग का हुआ पीवी रेशियो के रिगार्डिंग। ठीक है। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ था। आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। फॉर्मूला को, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर नहीं समझ में आए, फिर से एक बार वीडियो को देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर, जितने सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।